नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम ये वीडियो उनके लिए लेके आए हैं जो लोग बीएड करने का या सोच रहे हैं या जिन्होंने एडमिशन ले लिया है। तो आखिरकार उन्हें ये नहीं पता होता है कि बीएड करने के दौरान हमारा कुल कितना खर्चा होगा, कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, एससी, एसटी और ओबीसी और जनरल वालों के लिए रहता है या नहीं। ये सब आज हम एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि कितने आपका एग्जाम फॉर्म का फीस लगेगा, कितना आपका बीएड कॉलेज वाले लेंगे और टोटल खर्चा कितना आएगा, कुल मिलाकर आपको कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, कॉलेज को ये सब हम एक एक करके समझ लेंगे। सबसे पहले चलिए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो को कहाँ से, जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन से हम इस चीज़ को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट नंबर मैंने क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन। तो आपने सबसे पहले क्या करवाया, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आपने जब रजिस्ट्रेशन करवाया है किसके लिए, बीएड के लिए, तो आपको वहाँ पे 100 रुपया कुछ ऐसा कटता है और आपको 50 रुपये ऑनलाइन मांगेगा। तो कुल मिला के आपको 150 रुपये में रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना पड़ता है। इसी में आपकी स्कूलों के लिए, कॉलेजेस के लिए चॉइस फिलिंग हो जाती है। ठीक है, जब आप चॉइस फिलिंग करवा देते हो, आपकी यदि परसेंटेज ठीक ठाक होती है तो पहली या दूसरी कॉलेज में आपका नाम आ जाता है। ठीक, अब आपका यदि नाम आ जाता है किसी भी मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज में, चाहे आपने जिला लेवल पर या कहीं दूसरे जिले में किया हो, ठीक, तब आपको जो है कॉलेज को सबसे पहले जो फर्स्ट फीस होती है वो सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, फर्स्ट फीस, ठीक है, जो फीस आपको कॉलेजेस को सबमिट करनी होती है वो होती है शुरुआत में एडमिशन फीस जिसको बोला जाता है, वो कुल मिला के होती है 5,000 रुपये। तो आपको शुरुआत में कोई भी कॉलेज मध्य प्रदेश की 5,000 रुपये देकर सिर्फ आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको कितना देना पड़ता है फ्रेंड्स, 5,000 रुपये। ये हो गए आपके 5,000 रुपये जो कि आपको एडमिशन के रूप में वहाँ पे देना पड़ेगा। अब जैसे आपका पहला सेमेस्टर होगा, सेकंड सेमेस्टर होगा, है ना, थर्ड और फोर्थ, 4 सेमेस्टर कुल मिला के बीएड में होते हैं। सेमेस्टर प्रणाली पे हमारी बीएड आधारित है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब सेमेस्टर हमारा फर्स्ट आता है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एग्जाम फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। क्या, एग्जाम फॉर्म। तो जो भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है, फर्स्ट सेम का कितना होता है एग्जाम फॉर्म, लगभग 1800 आपको एग्जाम फॉर्म के सबमिट करने पड़ते हैं। ऐसे कुल मिला के आपको 4 सेमेस्टर के कितने, 18 दूनी 32 यानी 6400 रुपये। 6400 रुपये फ्रेंड्स आपको यह एग्जाम फॉर्म के रूप में लगभग करने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा मोटा मोटा 1800-1900 जितना भी हो सकता है। ठीक है, 1800 आपके, तो 6400 आपको एग्जाम फॉर्म के रूप में सबमिट करने पड़ेंगे। और अब आपको जो ईयरली, जैसे अभी आपने एडमिशन के रूप में जो 5,000 फीस सबमिट की थी, अब आपको पूरी कॉलेज को शुरुआत में कितना, 35,000, मतलब 1 साल का आपका फीस होता है 35,000, कुल 2 साल का होता है कितना, 70,000। तो आपने उसी 35,000 में से 5,000 और आपको पूरी फीस कितनी, यानी 1 ईयर की फीस, फर्स्ट ईयर की जो कुल फीस होती है वो कितनी होती है, 35,000 रुपये। इसमें से माइनस हम 5 कर देंगे जो कि आप एडमिशन के रूप में हमको दे चुके थे, एडमिशन फीस के रूप में आप वहाँ पे दे चुके थे। अब आपको कितनी पे करनी पड़ेगी, 30,000। ठीक है, तो आपको 30,000 रुपये 1 साल के अंदर जो है पे करनी पड़ती है। ठीक है, यदि आपने जैसे 1 साल के अंदर 30,000 पे कर दिया, और अब आपकी आएगी फ्रेंड्स कौन सी, सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में भी आपको अपनी कितनी, 35,000 फीस सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, तो कुल मिला के आपकी टोटल फीस कितनी हो जाती है, 70,000 रुपये, जो आपको कैश या ऑनलाइन फॉर्म में आपको अपनी कॉलेज को देनी पड़ती है। कितनी, 70,000 ये हो गए आपके। ठीक है, और 6400 एग्जाम फॉर्म के और 150 रुपये रजिस्ट्रेशन के। ठीक, अब अभी क्रू कहाँ आएगा, देखिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 6वें नंबर पे। क्लियर, ये हमारी होगी बेसिक फीस। इसके बाद बहुत सारे कॉलेजेस क्या करते हैं, प्रैक्टिकल के नाम पर, जैसे हर 4 सेमेस्टर में एक बार प्रैक्टिकल होते हैं, तो ये क्या करते हैं, प्रैक्टिकल के 500-500 रुपये लेते हैं। बहुत सारी कॉलेजेस में प्रैक्टिकल के नाम पर 500-500 रुपये लिए जाते हैं। ठीक है, तो मैं नाम ओपन नहीं करूंगा। तो प्रैक्टिकल ये हालांकि लगता नहीं है, लेकिन कॉलेज द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, 500-500 रुपये लेते हैं। तो कुल मिला के 4 बार लिया तो कितना हो गया, 2,000 रुपये आपको ये देने पड़ेंगे। ठीक, और 7वें नंबर पे जब आप अपनी टीसी लेने जाएंगे या अंक सूची लेने जाएंगे, वहां पर आपको कितने, लगभग टीसी के कितने, 500 रुपये उनको फिर से पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया बीएड करने में आपका लगभग इतना खर्च आता है। यदि अब मैं इसको कुल जोड़ दूं तो देखिए 70,000 है ना, 70 और 2 72, 72 और 6 78, 400। ठीक,
और ये थोड़ा मोटा 78,400, ये मिला दीजिए तो कितने हो गए आपके 79, लगभग 79,000। 79,000 आपको बीएड में टोटल खर्च करने पड़ेंगे, तभी आप बीएड करने का सोच सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपने 79,000 जो है पे कर दिए। इसके बाद यदि आप ओबीसी वर्ग से आते हैं, यदि आप मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग से आते हैं तो पहले जो पूरी स्कॉलरशिप थी लगभग 22 या 23,000 दोनों साल का मिला के मिलती थी। अब मैं बात करूं, मध्य प्रदेश सरकार ने थोड़ा इसको बढ़ा दिया है, तो मध्य प्रदेश में 18,100 रुपये ये बीएड की फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप है। कितनी? 18,100 रुपये। और ऐसे ही करके 18,100 रुपये मिलेंगे आपको सेकेंड ईयर में। ठीक, तो आपके 36,200 रुपये, जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 36,200 रुपये। 36,200 रुपये जो है आपको वहाँ स्कॉलरशिप के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इसको मैं मोटा मोटा कितना मान लूँ फ्रेंड्स, 80,000 है ना। 80,000 हमारा कुल खर्चा आता है, जिसमें से हम 36 को घटा देंगे तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, 44,000 है ना। तो जो आपका टोटल खर्चा आता है वो आपका आ जाएगा 44,000 बीएड करने का, यदि आप ओबीसी वर्ग से आते हैं। ठीक, यदि आप एससी एसटी वर्ग से आते हैं, ठीक है, तो आपको जो है स्कॉलरशिप में वृद्धि देखने को मिल सकती है। आपकी वृद्धि लगभग कितने की, आपका जो 80,000 है ना उससे ज्यादा आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो आपका ना वो स्कॉलरशिप देते हैं ना आपकी फीस लेते हैं, ऐसा एससी एसटी में हो जाता है। ठीक, अब मैं बात करूं जनरल वालों का, तो जनरल वालों का हाल यही है कि इनको पूरा कितना, ये 80,000 जो है ये पूरा सारा पे करना पड़ता है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के कुछ कॉलेजेस में बीएड करने का खर्चा आता है। ठीक, देख सकते हैं आप, शुरू से लेकर मैंने बिल्कुल एक एक करके पूरा बता दिया है। ज्यादा लोचा कहाँ होता है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, यहाँ देखिए जो टीसी के नाम पर वसूले जाते हैं 500 रुपये, इसका कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। और ये प्रैक्टिकल है ना बनाने के नाम पर कितने प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट के नाम पर ये 2,000 1500। जैसे कि मैं जिस कॉलेज से कर रहा था, जैसे कि केशव कॉलेज टीकमगढ़, वहां से मेरे से 1,500 रुपए की एक रसीद कटवाई गई थी, जिसकी रसीद का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मैंने एमएससी किया है, बाकी सब डिग्रियां की हैं, लेकिन ऐसी कोई फीस लगती ही नहीं है। फीस लगती है सिर्फ आपके एडमिशन की, रजिस्ट्रेशन की और एग्जाम फॉर्म की। ये फीस वैलिड है, वैध है। लेकिन ये जो उन्होंने 1,500 रुपए की एक एक्स्ट्रा फीस ली थी, ऐसा कोई कहीं प्रावधान नहीं है कि यहाँ पे कोई शुल्क, प्रवेश शुल्क। भाई एडमिशन फीस हम दे रहे, तो प्रवेश शुल्क का क्या? ठीक है, ये कॉलेज की वसूली होती है, जबरन वसूली है ना। तो इस टाइप से कॉलेजेस में जो है धांधली चल रही है बीएड को लेकर। ठीक, तो इस तरह से आप बीएड कर सकते हैं। और जब आपकी बीएड संपन्न हो जाती है, इसके बाद आप टेट वगैरह देने के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं। टेट वगैरह देने के बाद आप मध्य प्रदेश सरकार के टीचर बन सकते हैं, वर्ग 1 में और वर्ग 2 में। यदि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हैं कि हम किसी और डिग्री के बारे में ऐसे डिस्कस करें कि कितना खर्चा आता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने का जरूर प्रयास करूंगा। धन्यवाद, जय श्री राम, राधे राधे।